नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे किन लोगों के साथ दिव्य शक्तियां जुड़ी होती हैं, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, उनके इष्ट गुरु, बड़ी बड़ी शक्तियां जिन लोगों के साथ जुड़ी होती हैं वो कैसे पता चलेगा। आप खुद बैठे पता कर लेंगे। लोग बहुत बार ऐसे मैसेज कर करके पूछते हैं हमारे साथ कोई सिद्धि है, शक्ति है, कौन सी है हमें पता नहीं है या किसी ने बता दिया है। तो मैं आपको थोड़े से सिम्टम बताता हूँ। सिम्टम से आप समझ जाएंगे आपके साथ कोई ना कोई सिद्धि शक्ति जुड़ी हुई है, कोई ऊंचे लेवल की, या जैसी भी सिद्धि शक्ति है उसका प्रभाव शरीर और मन पे पड़ने लग जाता है तो आपको खुद ही पता चल जाता है। सबसे पहले वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बदल जाता है। जब आपके साथ कोई सिद्धि, कोई शक्ति, देवी देवता जुड़ते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी शक्ति है, उसका प्रभाव, क्योंकि हम उनके आभा मंडल में, हम उनकी ऊर्जा में रहते हैं, तो उसका प्रभाव शरीर और मन के ऊपर पड़ने लगता है। तो वो व्यक्ति पहले तो जितना भी फालतू बोलना, चलना, फालतू घूमना इधर उधर, वो जैसे लोगों के अंदर उठते रहते हैं दौरे, चलो ये करो वो करो, चलो मनाली, चलो फलानी जगह घूमने फिरने, तो उससे वो बचना शुरू कर देता है। भीड़ भड़के में जाने में एक तो उसको मन नहीं करेगा, और कहीं जाना ही पड़ जाए तो वापस आके उसको शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ जाएगी, यानी शरीर में कोई दबाव पड़ जाएगा, दर्द होने लगेगा, आएगा तो बीमार होगा। ये चीजें क्यों? क्योंकि दैविक जो शक्तियां हैं वो कभी भी भीड़ भाड़ पसंद नहीं करती कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहो। तो वो उतना सही पसंद करती हैं कि कहीं जाना भी पड़े तो बच के और दूसरों के टच में ना आए। दूसरों के अगर टच में आ गए तो जो दैविक शक्ति का प्रभाव सकारात्मक, पॉजिटिव हमारे शरीर पे होता है वो मलिन होता है, उसके कारण शरीर में दर्द होने लग जाता है, लोग आके बीमार पड़ जाते हैं, कहीं से भी आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो एक तो भीड़ भड़के वाली जगह से बचना शुरू कर देता है। दूसरा, जितना भी फालतू बोलना है, कुछ भी बोलते रहना, ये एक तरह की बीमारी है। जो कुछ ना कुछ इंसान बोलता ही रहेगा, चुप नहीं रहेगा, ये वो सोचता है कि बोलूं क्या, कहां से पकड़ूं, बस किस बात को शुरू कर दूं, तो ये उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। वो स्वाभाविक रूप से चुप रहना लग जाएगा, शांत रहने लग जाएगा, मौन रहने लग जाएगा। उसको चुप्पी बड़ी पसंद आएगी, मौन बड़ा उसको अच्छा लगेगा। कोई बुलाए ना फालतू, जितना काम है उतना बोले, चुपचाप अपने पड़ा रहे आनंद में, जो काम है काम करता रहे, उसको बड़ी शांति मिलती है। तो उसके बाद जब भी वो उस देवी देवता का, जिस देवी देव, अब इसमें कौन सी शक्ति है आपके साथ जुड़ी हुई, ये मेन चीज है। तो उससे ये पता चलेगा कि जब भी उस देवी देवता से जुड़ा हुआ आप भजन सुनेंगे तो एकदम आंखों से उनके पानी भर आएगा, रोने लग जाएंगे। कोई राम जी का भजन लग गया, कहीं से अचानक से सुनते ही या तो झूमने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, या फिर रोने लग जाएंगे। तो मतलब राम जी के साथ कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा कनेक्ट है। तो सबके भजनों के साथ नहीं होगा, लेकिन उसी देवी देवता का जब भी कहीं कोई भजन चलेगा तो उसको सुन के वो भावुक हो जाएंगे या नाचने लगेंगे। तो इससे पता चलता है कि उस देवता से आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई है। और ऐसा भी होता है, कोई भक्ति तो करता हो काली माता की, ऊर्जा जुड़ जाएगी हनुमान जी के साथ। ये स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा हर एक रूप में परमात्मा ही है। तो वो ये नहीं देखते किस देवी देवता की आप सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसके मंत्र चालीसा कर रहे हैं। वो देखते हैं भक्ति है इसके अंदर, एक जो सौम्यता है वो है, इसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, रस है, बस उसको देख के सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बेशक जिसका आप मंत्र जाप करते हैं वो देवता अभी आपके साथ कनेक्ट ना हो, लेकिन दूसरे देवी देवता कनेक्ट हो जाते हैं आपकी भक्ति देख करके। तो ये भी साथ में है। अब उसके बाद एक तो मौन रहने लग जाएगा वो व्यक्ति, फालतू कभी ना कुछ बोलेगा, जितना कम से कम होगा उतना बोलेगा। उसके बाद जो उसको पूर्वा आभास होने लग जाता है, यानी जो भी कोई बात है तो उसके पहले उसको लग रहा है अरे ऐसा होगा, फलाने व्यक्ति का रिजल्ट आने वाला है तो उसका यही होगा, उसको पहले ही आभास हो जाएगा। तो वो इस काम के लिए गया हुआ है, कुछ नहीं, दूसरे लोग चिंता करेंगे अरे कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल ओके है, सही है, उसको पूर्वाभास हो जाता है। कहीं कोई कोर्ट कचहरी किसी चक्कर में गया, उसको पूरा आभास हो जाएगा अरे बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत फिट रहेगा, एकदम जीत के आएगा, उसको हर चीज का पूर्वाभास होता है। उसके बाद उसके जो एक प्रमुख सिद्धि होती है जो लगभग सभी को मिल जाती है, जो भी भजन पाठ पूजा या ध्यान आप कुछ भी करते हैं, उससे कोई ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप करेंगे शिव जी का, कृष्ण जी का तभी होगा। किसी भी देवी देवता का आप मंत्र जाप भक्ति करते हैं अथवा आप ध्यान करते हैं,
या आप रेकी करते हैं। रेकी में तो बहुत फास्ट सिद्धियां शक्तियां मिलती हैं, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ही शक्तियों की होती है, वही आके हीलिंग करती हैं, तो उसमें देवी देवता ही आते हैं। रेकी का एक लेवल यहाँ पे फ्री में बताया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, रेकी मास्टर मनीष शर्मा करके आप सर्च करते हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं या किसी और स्थान पे, तो जैसे ही आप YouTube पे सर्च करेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक लेवल आप वहां से सीख लेंगे। रेकी में सिद्धियां शक्तियां बड़ी तेजी से कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी। तो अगर आपका गुरु कागजी नहीं है, अगर वो खुद आध्यात्मिक है, तो वही आपको पहले झोली भर के सिद्धियों शक्तियों का दे देता है। वो इतनी सारी सिद्धियां शक्तियां देता है कि आपके काम ऐसे ही होने लग जाते हैं, नाम से ही होने लग जाते हैं। मैं फलाने गुरु का शिष्य हूं, गुरु के नाम से ही काम होने लग जाते हैं। वो चाहे आपका कोई मंत्र जाप गुरु हो, ध्यान या कोई भी, जिससे आपने कुछ आध्यात्मिक शिक्षा ली है, अगर गुरु बलवान है तो उसके नाम से ही आपके कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। उसके बाद जो आप बोलते हैं वो पूरा होने लग जाएगा। किसी भी काम के लिए आप कुछ भी बोल देंगे, किसी ने कोई आया, उसको 2-4 आपने उल्टे शब्द ही बोल दिए, तेरी तो टांग टूट जाए, तूने ऐसा कर दिया, आपने गुस्से में पूरे मनोवेग से बोल दिया, या कभी कभी स्वाभाविक रूप से ही बोल दिया। जैसे ही आपने बोल दिया तेरी टांग टूट जाए, तो वो 2-4 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद पता चलता है कि उसकी टांग टूट गई, आपने कहा था। तो वो कहेंगे काली जीव है। काली जीव नहीं है, उसके ऊपर सरस्वती विराजमान हो जाती है। ये मंत्र जाप ध्यान अध्यात्म का ये प्रभाव है, तो सरस्वती उसके ऊपर विराजमान हो जाती हैं, तो जो बोलेंगे वो पूरा होने लग जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो पूरा दिन आप बोलते रहेंगे वो हर टाइम पूरा होता रहेगा। जिस टाइम पे आपकी जो एनर्जी है वो अट्यून हो जाती है, पूरी एनर्जी एकदम ब्रह्मांड से अटैच होती है, आप बहुत अशांत हैं, बहुत अस्थिर है, मन इधर उधर भाग रहा है, उस टाइम पे जो बोलेंगे वो लगभग नहीं होता पूरा, वो नहीं होगा। जब आप शांत है, स्थिर है, अपने भाव में स्थिर हैं, अपने आनंद में हैं, उस टाइम पे जो बोल देंगे वो हो जाएगा। किसी को कोई आशीर्वाद दे देंगे कि वो कहेगा मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी संभावना नहीं, आप कह देंगे जा लग जाएगी, तो वो लग ही जाएगी, फिर उसको रोकने वाला कुछ नहीं, वो 100% काम आपका हो जाएगा। तो उसके अलावा एक होती है स्वपन सिद्धि। स्वपन सिद्धि जो आपके साथ होने वाला है भविष्य में, कल परसों अगले दिन उससे अगले दिन जो भी होने वाला है, उसका आपको पूर्वाभास होने लग जाता है। पूर्वाभास यानी स्वप्न में पूर्वाभास या दिख जाएगा दृश्य कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसे जो भी आपके साथ होने वाला है वो सिद्धियां शक्तियां आपको दिखा देती हैं। वो उसका पहले से आपको स्मरण करवा देती हैं कि तुम यहाँ पे जाओगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी पंचर होने वाली है, आप 10 दिन बाद कहीं जाने वाले हैं और गाड़ी पंचर होने वाली है, वहां पे कोई आके आपकी गाड़ी खोल देगा, वो दृश्य पहले दिखा दिया बता दिया जाता है। छोटी छोटी चीजों से ये सब चीजें पता चल जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।